दिव्यम, संस्कृत दिव्यम जो आपके व्याकरण की पुस्तक है कक्षा अष्टम के लिए कुछ विद्यालयों में, इसके अंतर्गत समास परिचय है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो समास क्या है सबसे पहले ये जानेंगे मित्रों, क्योंकि यह जो है आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हमेशा जो है समास हमेशा पढ़ते हैं, संधि भी हमेशा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक है कि समास है क्या, ये हमें समझ लें, और उसके बाद जो है तब समास पर आते हैं मित्रों। देखिए, तो कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, ध्यान दें, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं उसे समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है संधि नहीं है, कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं उसे समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो आप ये जान लें कि यहाँ पर समस्त पद है, इसको समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ यह कह रहे हैं मित्रों, समस्त पद कहते हैं, जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब ध्यान दें, जब अलग अलग कर रहे हैं तो उसे समास विग्रह, और जब मिला दिए तो उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे देखिए, समस्त पद है राज पुरुष नील कमलम। ठीक है, इसका समास विग्रह हो राज्ञ पुरुष नीलम कमलम। ठीक है, अब यहाँ पर समस्त पद, समास विग्रह, समास का नाम, तीन कालम बनते। ठीक है, तो अब हम आते हैं संधि और समास में अंतर। तो प्रश्न बनता है, एक्स्ट्रा प्रश्न में आपका आएगा कि समास किसे कहते हैं। पहला प्रश्न नोट करेंगे, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं उसे समास कहते हैं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर आपका हो गया, इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि समस्त पद क्या है, तो आप आंसर नोट करेंगे कि इस विधि से, अर्थात दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक जो नया शब्द बनाते हैं इसको हम समस्त पद कहते हैं। जो बनेगा आपका उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, संधि और समास में अंतर देखिए। संधि में दो वर्णों का मेल होता है मित्रों, जिसके परिणाम स्वरूप वर्णों में ही परिवर्तन होता है। जैसे नर प्लस ईसा नरेशः। अब देखिए, आ प्लस ई के मेल से ए बना है। समास में शब्दों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। बार बार हम आपको बता रहे हैं मित्रों, संधि में वर्णों का मेल हो रहा है, समास में शब्दों का मेल हो रहा है। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप बना दिया जाता है। जैसे कार्य निपुण, अलग अलग शब्द हैं, जब इसको हम समास किए तो कार्य निपुण एक में मिल करके बन गया। मित्रों आगे देखते हैं, अब आगे देखिए मित्रों, आगे कर रहे हैं अद्योलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। ठीक है, राज्ञ पुरुष आगच्छति, राजा का पुरुष आता है, राज पुरुष आगच्छति। ठीक है, यहाँ देखिए राज्ञ पुरुष अलग अलग था, यहाँ राज पुरुष एक में हो गया। ठीक है, राम दिने दिने गच्छत, अब दिने दिने को एक में मिला दिया। राम प्रतिदिन आता है, राम प्रतिदिनम तत्र गच्छत, राम प्रतिदिन वहां जाता है। सह महान पुरुष अस्ति, वह महान पुरुष है। अब देखिए, महान पुरुष, महान और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अब इसका समास होगा तो महापुरुष, स महापुरुषाय अस्ति, इस तरह से बन गया। पंचा नाम वटा नाम समाहारः, देखिए ये जो है तीन शब्द हैं अलग अलग। ठीक है, तीन पद अलग अलग हैं। नासिक क्षेत्रे अस्ति, पंचवटी नासिक क्षेत्र में है। अब देखिए, ये पंचा नाम वटा नाम समाहारः को एक हमने जो है समस्त पद बनाया, क्या बनाया, पंचवटी नासिक क्षेत्रे अस्ति। ठीक है, पिता चा पुत्रः च तत्र गच्छता, पिता और पुत्र वहां जाते हैं, पिता और पुत्र वहां जाते हैं। पिता पुत्र, अब देखिए यहाँ पर चा से अलग था ना, तो यहाँ पर जो है पिता पुत्र तत्र गच्छता, पिता और पुत्र वहां जाते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में क खंड में रंगीन शब्द विग्रह युक्त है तथा ख खंड में रंगीन पद समस्त पद रूप में है। समास में पहले वाले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं मित्रों। जैसे राज्ञ पुरुषा में, अब देखिए ये पहला पद हो गया और ये इधर जो है आपका उत्तर पद हो गया। यहाँ पर राज्ञ पूर्व पद है, पुरुषा उत्तर पद है। ठीक है, इस तरह से हम समझ गए कि हमारा समास क्या है, संधि और समास में अंतर क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, मित्रों समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं समास के प्रकार पर। तो समास के प्रकार आपके देखिए आपके पाठ्यक्रम में दिया है, जो
अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये आपके 6 प्रकार के दिए गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं मित्रों। अब आगे देखिए मित्रों, दिया है अव्ययी भाव समास। पहला दिया है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। तो यहाँ ध्यान दें, अव्यय का चैप्टर आपने पीछे पढ़ लिया है। तो अव्यय क्या है? अव्यय वे पद हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में वैसे प्रयोग किए जाते हैं, इन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास है, इसका सूत्र भी बनता है। तथा प्राय वही प्रधान होता है। ठीक है, कौन प्रधान होता है? पूर्व पद ही प्रधान होता है, और समस्त पद बन जाने पर वह जो है अव्यय बन जाता है, तथा इसका प्रयोग नपुंसक लिंग एक वचन में होता है मित्रों। तो आपने ध्यान दिया कि अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। समस्त पद जब बन जाता है तब वह अव्यय बन जाता है। ठीक है, जैसे अद्योलिखित वाक्य ध्यान से देखिए, राधिका यथाशक्ति कार्यम करोति। अब देखिए यथा, यहाँ पर यथा है, यहाँ पर प्रति है, यहाँ पर प्रति है, यहाँ पर निर है, तो ये जो है आपके लगे हैं अव्यय। तो यहाँ पर देखिए राधिका यथाशक्ति कार्यम करो, राधिका जो है यथाशक्ति कार्य करती है। सह प्रत्येकम कार्यम करोति, वह प्रत्येक कार्य करता है। सह प्रतिगृहम गच्छति, वह प्रत्येक घर जाता है। निर्विघ्नम कार्यम कुरु, निर्विघ्न रूप से कार्य करो। ऊपर लिखे जो रंगीन पद हैं, ध्यान दीजिए मित्रों, वे सब जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यथाशक्ति, अब देखिए शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, प्रत्येकम एकम एकम इति, प्रत्येकम, प्रतिगृहम गृहम गृहम इति, ये आपका जो मैं बता रहा हूँ ये समास विग्रह है। निर्विघ्नम, विघ्ना नाम भाव, विघ्ना नाम भाव क्या है? समास विग्रह है। निर्विघ्नम क्या है? समस्त पद है। उपगंगम क्या है? समस्त पद है। गंगा या समीपम समास विग्रह। ठीक है, इस तरह से हमने मित्रों अव्ययी भाव समास समझ लिया। तो अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में बताया गया कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है और समस्त पद बन जाने पर अव्यय हो जाता है, वह वहां पर अव्ययी भाव समास होता है मित्रों। तो आगे चलते हैं तत्पुरुष समास पर मित्रों। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, क्या है? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, सूत्र है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अभी आपने जो पढ़ा था अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता पढ़ा था, यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता होती है मित्रों। कारक और विभक्तियों के आधार पर यह द्वितीया से सप्तमी तक होता है। कहाँ? कारक और विभक्ति के आधार पर यह द्वितीया से सप्तमी तक होता है। समस्त पद बनने पर पूर्व पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। पूर्व पद में जिस व्यक्ति का लोप होता है उसी नाम से वह तत्पुरुष का भेद माना जाता है। यहाँ ध्यान दें, समस्त पद बनने पर पूर्व पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। तो जो पद है वो जिस विभक्ति में होगा मित्रों, ठीक है, वही जो है उसका रूप माना जाता है। जैसे अगर मान लीजिए द्वितीया है तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया है तो तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी है चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी है पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुष। किसमें? प्रथम पद में मित्रों। ठीक है, प्रथम पद में आपका द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो विभक्ति होगी वही जो है उसका तत्पुरुष समास माना जाता है मित्रों। आगे देखिए उदाहरण। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर कह रहे हैं समस्त पद, समस्त पदम गृहागतः। ठीक है, ये आपका समस्त पद है। विग्रह इन्होंने क्या बनाया? गृहम आगतः। तो अब देखिए मित्रों, यहाँ गृहम में आपका द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष हो गया। ठीक है, ऐसे ही धनहीन, ये आपका समस्त पद है। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो धनेन हीन होगा। ठीक है, धनेन हीन, धन से हीन। तो यहाँ पर देखिए धनेन में तृतीय विभक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष इसको बनाया। फिर चतुर्थी तत्पुरुष देखिए विद्यार्थी, विद्याये अर्थी। ठीक है, विद्या के लिए अर्थी, विद्या को चाहने वाला, विद्या के लिए अर्थी। तो यहाँ पर विद्याये में चतुर्थी विभक्ति हो गई। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः समस्त पद है, इसको हमने जब समास विग्रह किया मित्रों तो वृक्षात पतितः बना। ठीक है, तो वृक्षात पतितः
वृक्षाद में पंचमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष हुआ। देव पूजाम, ठीक है, देवस्य पूजाम, देव पूजाम, देवस्य पूजाम, देवता का पूजन। तो अब देखिए षष्ठी यहाँ पर तत्पुरुष हो गया। कार्य निपुण, कार्ये निपुण, कार्य में निपुण मित्रों। तो कार्य, कार्य देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष हो गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, जिस विभक्ति का चिन्ह आपको दिखाई दे पूर्व पद में, वही आपका जो है तत्पुरुष बन जाएगा, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक मित्रों। आगे पुनः चलते हैं, तो आपको यह तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा मित्रों कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। पूर्व पद में जो है कारक और विभक्तियों के आधार पर प्रथमा द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो भी विभक्ति का लोप हुआ रहेगा, वही आपका जो है तत्पुरुष समास बन जाएगा, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक मित्रों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है मित्रों कर्मधारय समास, ठीक है। विशेषणम विशेष्य बहुलम कर्मधारय, इसका सूत्र बनता है विशेषणम विशेष्य बहुलम कर्मधारय। जहां विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का भाव होता है, ठीक है, जहां विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का भाव होता है, वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष होगा। जैसे अध्योलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए, सरोवरे नील कमलम विकसत, नील कमलम, देखिए सरोवर में नीला कमल खिलता है। स महापुरुषास्त, वहां महापुरुष है। कृष्ण सर्पा भयंकरा भवत, कृष्ण सर्प जो है भयंकर होता है। कमल मुखम तम पश्य, कमल का मुख उसका देखो। ऊपर लिखे जो रंगीन पद हैं, वे सब कर्मधारय समास के उदाहरण है, ठीक है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती, जैसे नीलम कमलम, देखिए नीलम और कमलम दोनों में ही आपका जो है समान विभक्ति है। नीलम विशेषण है, दूसरा विशेष है। तो आपको हमने सूत्र बताया था विशेषणम विशेष बहुलम कर्मधारय, ठीक है। उपमान, उपमान पदम उपमेय पदम, कमलम इव मुखम, यहाँ पर देखिए कमलम उपमान पद है और उपमेय पदम इव मुखम, ठीक है। तो कर्मधारय के इन्होंने दो भेद बता दिया, विशेषण विशेष कर्मधारय दोनों पदों में समान विभक्ति, उपमान उपमेयक कर्मधारय दोनों पदों में समान विभक्ति, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मित्रों। आगे दिया है मित्रों जैसे सुंदर पुरुषा, सुंदरा पुरुषा, विस्तृता नाटिका, विस्तृता नाटिका, रक्त कमलम, रक्तम कमलम, उत्पल कोमलम, उत्पलम इव कोमलम, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मित्रों दिगु समास पर, ठीक है। दिगु समास, संख्या पूर्वे दिगु जो है इसका सूत्र है, जिस पद में पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची जब नंबर आ जाए, तथा समस्त पद में समाहार अथवा समूह का बोध होता है, वहां दिग् समास होता है। विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है मित्रों कि यह ऐसा समास है, इसका पूर्व पद संख्यावाची होगा, ठीक है। पंच पात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पांच पात्रों का समूह। त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारः, तीन फलों का समूह। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, पांच वृक्षों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, आठ अध्यायों का समूह। चतुष्पथम, चतुर्णाम पथाम समाहारः, चार पथों का समूह। अब अध्योलिखित वाक्य ध्यान से देखिए मित्रों, पाकशालायाम केवलम पंच पात्रम अस्ति, पाकशाला में केवल पांच पात्र हैं। त्रिफला स्वाध्याय लाभकारिणी अस्ति, त्रिफला जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारिणी है। पंचवटी पूजनीयम स्थलम, पंचवटी जो है पूजनीय स्थल है। अष्टाध्यायी पाणिने प्रसिद्धम पुस्तकम अस्ति, अष्टाध्यायी जो है पाणिन की प्रसिद्ध पुस्तक है। एक सार्धम चतुष्पथम मा गच्छ, एक साथ जो है चौराहे पर मत जाओ। ऊपर लिखे जो रंगीन पद हैं वे सब दिक् समास के उदाहरण हैं। मित्रों आपने देखा पंच, त्रि, अष्ट, पंच, चतुष, ये क्या है, संख्यावाची शब्द हैं। तो ये संख्यावाची शब्द जो है किस क्या बता रहे हैं, दिक् समास के बारे में बता रहे हैं। हमने सूत्र बताया था कि संख्या पूर्वे दिगु, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहां पर दिक् समास होता है मित्रों। तो आपकी समझ में दिक् समास आ गया होगा, इसका पहला पद जो है संख्यावाची होता है मित्रों। आगे चलते हैं, आगे देखिए मित्रों द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सब पद प्रमुख होते हैं, चार थे द्वंद्व, सूत्र है इसका चार थे द्वंद्व अथवा उभय पद प्रधान हो द्वंद्व, ठीक है।
तो द्वंद्व समास में सपद प्रमुख होते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के बाद चा लगता है। समस्त पद में संख्या के आधार पर द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग होता है मित्रों। आगे की कक्षाओं में आपको द्वंद्व समास के भी भेद आते हैं मित्रों, ठीक है। तो आप जो है अगली कक्षाओं में द्वंद्व समास के भेद भी पढ़ेंगे। पहले आपके पाठ्यक्रम में जितना है उतना आपको अध्ययन करना है। द्वंद्व समास में सब पद प्रमुख होते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के बाद चा लगता है। समस्त पद में संख्या के आधार पर द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ रामः च लक्ष्मणः च, माता पितरौ माता च पिता च, कृष्णार्जुनौ कृष्णः च अर्जुनः च, लाभा लाभौ लाभः च अलाभः च, शीतोष्णं शीतं च उष्णं च, लता रमे लता च रमा च। अब देखिए दोनों पदों में जो है चा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका जो कीवर्ड्स पकड़ लेंगे, चा जहां लगा रहेगा तो आप उसमें जो है द्वंद्व समास मान लेंगे, ठीक है। तो इसका कीवर्ड्स जो है आपको चा ही ध्यान देना है। चा अर्थ है द्वंद्व, इसका सूत्र भी आता है मित्रों। तो हम द्वंद्व समास में समझ गए कि द्वंद्व समास में सब पद प्रमुख होते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के बाद चा लगता है। समस्त पद में संख्या के आधार पर द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग होता है मित्रों, ठीक है। आगे चलते हैं। अद्योलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। राम लक्ष्मण वनम अगच्छताम, राम और लक्ष्मण बन गए। माता पितरौ बालम पलायतः, माता पितरौ बालम पलायतः, माता पितरौ माता और पिता ने बालम पलायतः बालक को भगा देते हैं। कृष्णार्जुनौ तत्रस्थः, कृष्ण और अर्जुन वहां हैं। लाभा लाभौ समे कृत्वा युद्धम कुरु, लाभ और हानि में सम होकर के युद्ध करो। शीतोष्णम सह, शीत और उष्ण ठंडक और गर्मी सहो। ऊपर लिखे जो रंगीन पद हैं वे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं मित्रों। आपने देखा जो ये रंगीन शब्द है ये क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है मित्रों। आगे चलते हैं। आगे है मित्रों आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास का आपका जो है सूत्र है अनेक मन्य पदार्थ है बहुब्रीहि, ठीक है। अनेक मन्य पदार्थ है बहुब्रीहि, इसका सूत्र है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात जो समस्त पद आपका दिया है उसका समास विग्रह करने पर तीसरा जो है अर्थ लिया जाता है। इसका विग्रह करने पर यस्य येन यस्मय यस्मात् आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ध्यान दें, इसका विग्रह करने पर यस्य येन यस्मय यस्मात् आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे समास में है आपका दशानन पीताम्बरा चंद्रशेखरा लंबोदरा चक्रपाणि निर्भया वीर पुरुषा। अब देखिए विग्रह में 10 आननान यस्य सह, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। पीतम अंबरम यशसा, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। चंद्र शेखरे यशसा, चंद्र शेखरे यशसा जिसके मस्तक पर क्या है, चंद्रमा है अर्थात शिव जी। लंबम उदरम यशसा जिसका उदर लंबा है अर्थात गणेश। चक्रम पाणव यशसः, जिनके हाथों में चक्र हैं कौन है, भगवान विष्णु। निर्गतम भयम यस्मात् सः, जिसका भय चला गया है भयहीन पुरुषः। वीराः पुरुषा यस्मिन् सः ग्रामः, वीर पुरुषा वीराः पुरुषा यस्मिन् सः, जो वीर पुरुष है ग्रामः, ठीक है। इसके बाद देखिए अद्योलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। दशाननः राम शत्रु आसीत, दशानन राम का शत्रु था। पीताम्बरः पांडवा नाम सहायक आसीत, पीताम्बर पांडवों के सहायक थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के सहायक थे। चंद्रशेखर कैलाश पर्वते वसत, चंद्रशेखर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव। लंबोदरा शिव से पुत्रासीत, गणेश जी भगवान के शिव के पुत्र हैं। चक्रपाणी शेष नागम अधितिष्ठति, चक्रपाणी जो है भगवान विष्णु जो है शेष नाग पर अधितिष्ठित शयन करते रहते हैं। तो ऊपर लिखे सभी रंगीन पद क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है मित्रों। तो पूछा जाता है परीक्षाओं में एक्स्ट्रा प्रश्न में कि आप जो है बहुब्रीहि समास से क्या समझते हैं, बहुब्रीहि अथवा कर्मधारय में अंतर बताइए, बहुब्रीहि अथवा द्वंद्व में अंतर बताइए। तो जहां अंतर पूछा जाए मित्रों वहां आपको क्या करना है, दोनों समासों की परिभाषा लिख देना है, एक एक उदाहरण लिख देना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में हमने यह समझा मित्रों कि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर यश येन यस्मय यस्मात् आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यह हमने समझ लिया मित्रों। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप जो है समास
आपके जो पाठ्यक्रम में है समझ गए होंगे मित्रों। इसके बाद मित्रों आपका अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्था मित्रों। आप हमारे वीडियो का नए-नए वीडियो का आप जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपसे एक भी वीडियो ना छूटे मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।